हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 का जियोग्राफी का चैप्टर 4 को स्टार्ट कर चुके हैं और कल का लेक्चर में हम लोग में भी फर्स्ट पॉइंट को ख़त्म कर दिए थे। सॉरी फॉर दैट, सेकंड टॉपिक को स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ पॉइंट तक पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके जस्ट बाद ये चीज़ पढ़ना है, ये है। ठीक है, तो उसको भी अब हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं, ये पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। मतलब मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कंट्री मतलब ज्यादातर हमारे देश का जो पार्ट है ना वो रेनफॉल रिसीव करता है। मतलब वहां बारिश होता है कब? तो फ्रॉम जून से, टू का मतलब होता है तक, जून से सितंबर तक। कहने का मतलब है कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में ज्यादातर इलाकों में, ज्यादातर स्टेट्स में कब बारिश होता है? तो जून से लेकर के सितंबर तक, जून से सितंबर तक। ठीक है, बट सम पार्ट्स, ठीक है, लेकिन सम का मतलब होता है कुछ, लेकिन कुछ पार्ट्स में लाइक तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है, कोस्ट इसको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज कि तमिलनाडु नीचे की तरफ है, कोस्ट में जुटा हुआ है, कोस्ट में सटा हुआ है, इसलिए कहा जा रहा है। जैसे बट लेकिन कुछ पार्ट जैसे तमिलनाडु गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। मतलब कि तमिलनाडु एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा जगह है जहां पे जो रेनफॉल है वो ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान अक्टूबर और नवंबर में लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन, बहुत ज्यादा बारिश होता है। कब? तो अक्टूबर एंड नवंबर में। बाकी के पार्ट्स में कब होता है? तो जून से लेकर के सितंबर में। लेकिन तमिलनाडु में कब होता है? तो अक्टूबर एंड नवंबर में। आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये एक पॉइंट हम लिखे हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि पहला हो गया सीजनल कॉन्ट्रास्ट्स। ठीक है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट्स आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है मौसमी अंतर। ठीक है, मौसमी अंतर ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे। मौसमी अंतर, सीजनल मतलब हो गया मौसम, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। ठीक है, जो मौसम का कॉन्स्टेंट्स है, अंतर है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब कम, कभी यहाँ कम है तो यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया कि यहाँ कम है तो यहाँ ज्यादा, अलग होना, चेंज। ठीक है, तो सीजनल कॉन्स्ट्रेंट्स आर मोर का मतलब होता है ज्यादा। कहाँ? तो इंटीरियर ऑफ द कंट्री। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का पार्ट। मतलब कि ये हमारा कंट्री है, कंट्री के ये जो अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो सीजनल मौसम जो होता है वो चेंज होता है। कहीं यहाँ पे कुछ है तो यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। ठीक है, वही कहा जा रहा है। उसके बाद दूसरा है कि डिक्रीज इन रेनफॉल। ठीक है, मतलब रेनफॉल मतलब बारिश, बरसात जो है वो डिक्रीज, घटता है। कब? कहां या तो कब? तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन कहां था? ये आपका हो गया हिमालयन रीजन। ठीक है, हिमालयन रीजन में तीनों पार्ट है, उसके नीचे ये आ गया आपका नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन में ये आ गया आपका इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर आप चलिएगा तो रेनफॉल क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां पे उससे कम, यहां से पे उससे कम, यहां उससे कम, यहां उससे कम, यहां आते ही बहुत कम। मतलब कि कहां पे? और नॉर्दर्न प्लेन में। और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? तो चैप्टर 2 जो कि था हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो रेनफॉल है वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। अब देखिए, ये भी टॉपिक आप लोग का खत्म हो गया। वेरी कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, आप लोग को भी और मेरी तरफ से भी, हमको भी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये टॉपिक भी हम लोग का खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक कंट्रोल। ठीक है, कि क्लाइमेट को कौन कौन चीजें हैं जो कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब हुआ क्लाइमेटिक कंट्रोल, कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली चीजें। ठीक है, तो यहां पे हम लिखे हैं कि देयर आर, यहां पर 6 मेजर का मतलब होता है मेन। ठीक है, 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के, एनी प्लेस। ठीक है, कोई भी जगह पे, कहीं पे भी क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 चीजें हैं, 6 मेजर कंट्रोल्स हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला कंट्रोल कौन करता है? तो लैटिट्यूड। यू नो वेरी वेल दैट अबाउट दिस लैटिट्यूड। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? सिर्फ बोल दो हमको कि नहीं जानते हैं सर। मतलब कि मेरा पढ़ाया सब बेकार, यही ना? समीर सर इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाया बेकार, सब मिट्टी में जा रहा है।
तुम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं जान रहे हैं आप लोग? हाँ, जो कि इमेजिनरी लाइन होता है, याद कीजिए हम बताए थे कि बांग्लादेश में है चलो ढूंढते हैं, चाइना में है चलो ढूंढते हैं, वही वाला बात। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन, सिर्फ इसको इमेज किया जाता है, ये रियल में होता नहीं है, ये रियल में होता नहीं है। अब देखिए लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, एक इस तरीके से लाइन होता है और एक इस तरीके से लाइन होता है हमारे अर्थ पे। ठीक है, जो लेटा हुआ है, लेटा हुआ क्या हम लोग ऐसे लेटते हैं या ऐसे लेटते हैं, ऐसे ऐसे होके सो करके, सोते कैसे, लेटते कैसे हैं, लेटते ऐसे हैं, तो लैटिट्यूड ऐसे होता है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है आपका ये लैटिट्यूड है, और ये जो लाइन है लॉन्ग लॉन्ग लंबा लंबा, इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है इसका मेजर कंट्रोल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट मतलब ऊंचाई। उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम, मतलब कि क्लाइमेट को प्रेशर और विंड सिस्टम मतलब हवा और प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसकी वजह से कैसे चेंजेस आ सकते हैं क्लाइमेट में, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब कि हम लोग समुद्र से जितना दूर जाते रहेंगे क्लाइमेट पे भी असर होगा। उसके बाद पांचवा है ओशियन करेंट्स। करेंट्स का मतलब हो गया, ओशियन का मतलब हो गया समुद्र। ठीक है, जो भी है समुद्र होता है, महाद्वीप होता है तो, और करेंट का मतलब होता है धारा, उसके अंदर जो पानी का जो लहर है ना, बहाव, उसको कहा जाता है करेंट्स। ठीक है, वो वाला बिजली का झटका करेंट नहीं, ये लग गया नहीं, वो सब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ वन है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर्स मींस फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द लैंड। रिलीफ फीचर्स मींस फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ लैंड, मतलब कि हमारे जमीन को फिजियोग्राफिक तरीके से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। याद कीजिए कौन से चैप्टर में पढ़े थे, कौन से चैप्टर में पढ़े थे, सेकंड चैप्टर में। ठीक है, हमारे लैंड को या फिर हमारे इंडिया को कितने मेजर फिजिकल डिवीजन किया गया है। ठीक है, 6 डिवीजन किया गया है, 6 डिवीजन किया गया। कौन कौन सा, पहाड़ हो गया, डिजर्ट हो गया, ओशियंस हो गया, आइलैंड हो गया, नॉर्दर्न प्लेन, यही सब चीज था, माउंटेन्स हो गया, यही सब चीज था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले ले लिए। आई होप कि आप लोग को यहां तक तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जहां तक हमको लगता है, हमको जहां तक लगता है, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप लोग को जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ रहा है, जो ऐसे ही फोन को ऐसे करके देख रहा है लेक्चर, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, वो लेक्चर बंद कर दो। ठीक है, उसके लिए नहीं है। ठीक है, आप जाइए रील्स घाटिए, रील्स देखिए, इंस्टा है इंस्टा चलाइए, सोशल मीडिया पे वक्त गुजार दीजिए। ठीक है, तो अब आगे के क्या क्या पॉइंट्स है इसमें अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये जो लैटिट्यूड होता है वो क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। हाँ सर, जो लैटिट्यूड है, वो जो इमेजिनरी लाइन, वो उससे क्लाइमेट पर क्या क्या असर पड़ेगा, क्या दिक्कत है, तो वही तो पढ़ना है हम लोग को, वही तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिखते चलिएगा। अब आगे के पॉइंट्स भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, तो हम लोग आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो हम लोग जैसा कि क्लाइमेटिक कंट्रोल टॉपिक को स्टार्ट किए थे, इनिशिएट किए थे, उसमें हम लोग 6 चीज पढ़े। ठीक है, 6 मेजर कंट्रोल्स के बारे में जाने, जिसमें सबसे पहला था लैटिट्यूड। कि सर लैटिट्यूड जो होता है वो तो एक इमेजिनरी लाइन है, उससे किसी भी जगह का क्लाइमेट, कहीं का क्लाइमेट पे क्या असर आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका पॉइंट है कि ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ। अब कहिएगा सर कर्वेचर ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है, तो डोंट वरी, आई एम हेयर, हम हैं यहाँ पे, बताते हैं। कर्वेचर ऑफ द अर्थ, इसका मतलब हो गया शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, राउंड शेप ऑफ अर्थ, राउंड शेप ऑफ अर्थ, मतलब जो हमारा अर्थ है उसका ये जो राउंड शेप है उसी को कहा जाता है कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, मतलब इसके राउंड शेप होने के कारण क्या होता है बच्चों, तो द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का मतलब हो गया रोशनी, धूप। ठीक है, जो एक सन से निकलता है ना, उसको सोलर एनर्जी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज, वेरीज मतलब अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, मतलब कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हिसाब से जो सोलर एनर्जी है वो रिसीव होता है, वेरीज अलग अलग। ठीक है, लैटिट्यूड के हिसाब से, यहाँ पे ये लैटिट्यूड है तो यहाँ पे अलग होगा, यहाँ ये लैटिट्यूड है तो यहाँ अलग होगा। अच्छा सर ये तो बता दीजिए कि कहाँ पे कितना होगा। अच्छा चलो वो भी बता दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि एयर टेम्परेचर जेनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। कुछ समझ में ना आया, कुछ पल्ले ना पड़ा, सब बाउंस चला गया।
सब बाउंस चला गया। अरे हम हैं क्यों, समझाने के लिए समझा रहे हैं। अब देखिए एज अ रिजल्ट ऐसा होने से क्या होगा, जो एयर टेम्परेचर है वो जनरली जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सर कैसे, कहां से कहां तक, तो फ्रॉम द इक्वेटर। अब देखिए अब इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, वो भी एक लैटिट्यूड का पार्ट है, ठीक है। लैटिट्यूड ये जो हम बनाया है ना, ये लैटिट्यूड ही होता है, उसी का एक पार्ट है इक्वेटर, जो हमारे अर्थ को इक्वल पार्ट्स में, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गया इक्वेटर। और यहीं पे इक्वेटर पर ही आपका होता है सन। सूरज मामा बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं लीजिए, सूरज मामा यहीं पे है। कहां पे होते हैं, तो इक्वेटर पे। और कोई पूछेगा कि इक्वेटर जो है वो कितने डिग्री पर होता है, तो थोड़ा सा आप लोग माइंड को घुमाइए, थोड़ा सा दौड़ाइए और बताइए कि ये लैटिट्यूड का एक पार्ट है, एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, लैटिट्यूड, और ये पूरा बीच में है। 0 डिग्री होगा, होगा 0 डिग्री, एकदम बीच में है। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, तो ये 0 डिग्री पर। कोई पूछेगा कि इक्वेटर जो है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है, ऑब्वियस बात है लैटिट्यूड है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, ठीक है। अब यहां पर सूरज होता है। अब इक्वेटर जान गए, इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब पोल क्या होता है, तो यहां पे ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये होता है पोल, और यहां पे ये जो गोल ऐसे राउंड सा ऐसे पार्ट है, और यहां पे ये जो ऐसे पार्ट है इसको कहा जाता है पोल। तो अर्थ में 2 पोल होते हैं, ठीक है। अर्थ में कितने पोल होते हैं, 2 पोल। मतलब कि अगर सर फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ, अगर इधर से इधर की तरफ जाएंगे, तो एयर टेम्परेचर वो क्या है, वो घट जाएगा। एयर टेम्परेचर क्या होगा आपका, घट जाएगा। इस एयर टी से टेम्परेचर समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है। अब सर कैसे घट जाएगा, ये भी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग गौर से ये चीज सुनिएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का इक्वेटर, ठीक है। अच्छा एक चीज हमको बुक में कुछ देखना है, हम पहले देख ले। एक चीज बुक में हमको कुछ मिलाना है, मिला ले रहे हैं। 4th चैप्टर है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। क्लाइमेटिक कंट्रोल में फैक्टर, अच्छा नहीं ये तो अभी कहा लैटिट्यूड, हाँ लैटिट्यूड ही तो पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए इसको, छोड़िए बुक को रख देते हैं। हाँ देख लिए, सही है लैटिट्यूड एल्टीट्यूड। हमको लगा कि कोई पॉइंट इसमें छूटा क्या, जो 6 मेजर अभी लिखे थे हम लोग उसमें कुछ छूटा है क्या, जो हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे। ये तीनों नहीं, यही तीनों था। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन होता है, यहाँ पर एक लाइन होता है, क्या होता है, लाइन होता है, और नीचे भी एक लाइन होता है। यहाँ पे तो बहुत सारे एल्टीट्यूड है, सॉरी फॉर द एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड है, बहुत सारे लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे इक्वेटर, और ये सबसे पहला लैटिट्यूड, इक्वेटर के बाद जो सबसे पहला लैटिट्यूड आ रहा है उसके बीच जो एरिया आ रहा है उसको, उस एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहा जाता है, पूरा लिख दे, सॉरी इरेज करके इसको लिखते हैं ना अच्छे से। ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, ये एरिया को, सॉरी बच्चों, ठीक है। और ये जो ये नीचे वाला एरिया है यहाँ पे भी ये हो जाएगा सेम ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर एक लाइन होता है, इसके ऊपर, इसके नीचे भी एक लाइन होता है, और ये जो एरिया बन रहा है इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बन रहा है इसको भी कहा जाता है यही सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ठंडा होगा या नहीं। आप लोग हमको बताइए कि ये जो सन है, सूरज कहां पर है, इक्वेटर पर है। कहां पर है, इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा, इक्वेटर पर। अगर हम लोग इक्वेटर से दूर जाएं, अगर हम लोग इक्वेटर से दूर जाएं, सन से दूर जाएं, तो क्या हम लोग को वहां पर ठंडा नहीं होगा, गर्मी पड़ेगा, नहीं, ठंडा फील होगा, हम लोग को कूल फील होगा, ठंडा फील होगा। तो सब बच्चों ट्रॉपिकल जोन गर्म होता है, ट्रॉपिकल जोन गर्म होता है, बिकॉज कि ये इक्वेटर के सबसे नजदीक है। और सब ट्रॉपिकल जोन ठंडा होता है। ट्रॉपिकल जोन गर्म होता है, सब ट्रॉपिकल जोन ठंडा होता है। ट्रॉपिकल जोन गर्म होता है, सब ट्रॉपिकल जोन ठंडा होता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग इक्वेटर से लेके यहां से, ये नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ अगर जाएंगे, इक्वेटर से, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर से ये हो गया पोल, पोल की तरफ अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो एयर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, घटेगा। और एयर टेम्परेचर घटने का मतलब, एयर टेम्परेचर घटने का मतलब क्या, कि एरिया कैसा मिलेगा हम लोग को, ठंडा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, और इसी वजह से
क्लाइमेट को कंट्रोल करता है कौन? लैटिट्यूड की वजह से। ये लैटिट्यूड ही तो ये सब लाइन है, ठीक है, बस नाम दे दिया गया, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, बार बार बता रहे हैं, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, किसी भी चीज का हाइट। एज वी फ्रॉम, ठीक है, अगर हम, एज वी का मतलब हो गया अगर हम, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से कहां तक? टू हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, हायर मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे। कहां से? तो सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आपका अर्थ का सरफेस है, ये आपका हायर एल्टीट्यूड है। यहां से अगर यहां पर जाएंगे तो क्या होगा? जाएंगे तो द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, ठीक है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस। लेस का मतलब होता है कम होना, कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात हो, अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, और टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और आप लोग हमको बताइए कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? ठंडा या गर्मी? हाँ, गर्मी में क्या होता है? टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री, बहुत ज्यादा गर्मी गिर रहा है। ठंडा में 6 डिग्री 7 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 8 डिग्री, मतलब कम रहता है तो ठंडा, ज्यादा रहेगा तो गर्मी। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीजेस, मतलब कि टेम्परेचर जो है घटेगा, और ऊपर के एरिया क्या हो जाएगा? घटेगा तो ठंडा रहेगा। देयरफॉर, इसीलिए द हिल्स, हिल्स मतलब स्मॉल माउंटेन्स, हिल्स मतलब स्मॉल माउंटेन्स, इसीलिए हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर। इसीलिए जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो ठंडा होते हैं। क्यों? बिकॉज कि वो बहुत ऊंचाई तक है, उनका जो एल्टीट्यूड है वो बहुत हायर है। आया समझ में? उसके बाद तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है ये इसी दोनों पे वर्क करता है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर ही ये वर्क करता है, डिपेंडेंट है। वही चीज लिखा है कि द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया, किसी भी एक एरिया का प्रेशर और विंड सिस्टम डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, ठीक है, उस जगह के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि इसका ये किस तरीके से सर क्लाइमेट को कंट्रोल करता है? तो जिस तरीके से लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड करते हैं उसी में प्रेशर और विंड सिस्टम का भी आंसर यही दोनों में छुपा है, ठीक है। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बता दीजिए, ठीक है, अभी भी बता दीजिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ये मे भी ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में, लेक्चर 3 में मिलेंगे फिर से फोड़ने के लिए, फिर से गर्दा उड़ाने के लिए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो, जल्दी करो सब्सक्राइब, ठीक है। बिकॉज कि हम लोग यहाँ पे बहुत फास्ट, बहुत तेजी से चैप्टर्स को कंप्लीट करते चल रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से कंप्लीट करते चल रहे हैं और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, ठीक है, इंजॉय करते करते पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को बोर लग रहा है तो हमको बताइएगा कि सर बोर लगता है आपका क्लास, ये वो, ठीक है। आई होप कि नहीं लगता होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं लगना चाहिए बोर, बिकॉज कि हम उस तरीके से पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, इंटरटेन करके पढ़ाते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूले, उसको दबाने से क्या होता है बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।